हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी क्लासेस। मैं भारत वर्मा। आज आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों। परसेंटेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हैं जो एसएससी ने पिछले 2-3 साल में जो एग्जाम्स एसएससी के हुए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो पिछली 2 वीडियोज़ हैं परसेंटेज के ऊपर, परसेंटेज 1 एंड 2, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट्स में मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इन क्वेश्चंस के लिए, वो मैंने उन वीडियोज़ में करा रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेटेड टू अ ट्रस्ट। यानी एक व्यक्ति है जो कुछ इनकम है उसकी, जिसमें से 20% वो अपने बड़े बेटे को देता है, बाकी जो बचा उसका 30% अपने छोटे बेटे को देता है, फिर जो बाकी जो बचा उसका 10% जो है वो डोनेट कर देता है। ये सब चीज़ें करने के बाद में उसके पास 10,080 रुपये बचते हैं। तो बताना है कि उसकी इनकम कितनी थी। देखिए, हम पहले देखते हैं कि इसकी लेट्स सपोज इनकम जो थी वो 100 रुपये की थी। 100 रुपये की इनकम थी। सो उसने क्या किया, उसने 20% जो है, इसका जो 20% है अपने छोटे बेटे को दे दिया। 100 रुपये का 20% कितना होगा दोस्तों? 20। अब जो बाकी चीज़ें बची, जो बाकी वैल्यू बची, वो आपके पास कितनी बची? 80 रुपये बचे। यानी 100 रुपये की अगर उसकी इनकम है, 20 रुपये उसने अपने बड़े बेटे को दे दिए, बचे कितने? 80 रुपये। अब इस 80 का 30% वो अपने छोटे बेटे को दे रहा है। इस 80 का 30% वो छोटे बेटे को दे रहा है। यानी कितना दिया उसने? 24। 24 रुपये देने के बाद में अब उसके पास कितना बचेगा? उसके पास बचेगा 56 रुपये। अब इस 56 का जो 10% है उसने किसको दे दिया? डोनेट कर दिया। यानी 5.6 था जो था, उसने डोनेट कर दिया। अब 5.6 डोनेट करने के बाद में उसके पास कितना बचा? 50.4। और यही 50.4 हमें कितने के बराबर दिया हुआ है? 10,080 के बराबर। एक की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी? 200। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इनकम पूछी है इस क्वेश्चन में। तो 100 कितने के बराबर होगा दोस्तों? 20,000 के। तो यहाँ से देखिए कितना इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से, किसी फॉर्मूले का कोई यूज नहीं करना। और दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे जो लेट करते हैं ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप क्या लेट करें। तो जब भी आप इसको लेट करें तो एक इंटेलिजेंटली लेट करने की जरूरत होती है। तो उसको हम कैसे देखते हैं? अगर 20% और 30% आपको दिया हुआ है, यानी 20% का मतलब क्या होगा? 20% का मतलब जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5, और 30% का मतलब क्या होगा? 3/10। सो जब भी इनका डिनोमिनेटर देखा जाएगा, तो इनके डिनोमिनेटर का जब आप एलसीएम लेते हो या इनको मल्टीप्लाई करते हो, तो उनका जो मल्टीपल होता है उसको लेट किया जाता है। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जब आप 1/5 आप करोगे 100 को, 100 का 1/5 करोगे तो आपको डेसिमल वैल्यू नहीं मिलेगी, जो कि बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करा देगी। कैलकुलेटिव आपको क्वेश्चन जो भी होगा उसको इजी बना देंगे। तो आपको इसको लेट करना आना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अ मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी ऑन आइटम्स ऑफ डेली यूज, ओके, एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हाउस रेंट, ठीक है। आफ्टर दैट ही इज लेफ्ट विद 2940 रुपीज। यानी एक व्यक्ति है जो 12 सही 1/2% जो है वो खर्च कर रहा है डेली यूज में। इसको जब रेशियो में करेंगे तो 1/8, और बाकी के जो बचा हुआ है उसका 30% को जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे वो आ जाएगा 3/10। तो ऐसा करने से उसके बाद में जो उसके पास पैसा बचता है वो बचता है 2940 रुपीज, ठीक है। अब आपको लेट करना है। अगर आप 100 लेट करके चलोगे तो देखिए डेसिमल में वैल्यू आएगी यहाँ पे, इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, वही लेट कर लेते हैं। लेट सपोज उसकी इनिशियल इनकम थी 80 रुपीज की। अब उसने क्या किया? 1/8 डेली यूज में खर्च कर दिया, यानी 10 रुपये उसने डेली यूज में खर्च कर दिए। बाकी कितना बचा? 70। अब बाकी जो 30% था, यानी 3/10, उसने क्या किया? हाउस रेंट दे दिया। यानी कितने रुपए का हाउस रेंट दिया? 21 रुपए का। अब उसके पास कितना बचा? 49। और ये 49 हमें कितने का इक्वल दिया हुआ? 2940। तो यहाँ से जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 49 6 294 होता है, ये हो गया 60। और हमें क्या चाहिए? हमें उसकी इनकम चाहिए। इनकम कितनी है? 80। 80 कितने के बराबर आएगा? 80 × 60। और ये वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 4800। तो देखिए ये भी इजीली क्वेश्चन हो गया विदाउट एनी फॉर्मूला। चलिए आगे करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि अ मैन स्पेंड्स 75% ऑफ हिज इनकम, यानी एक व्यक्ति है वो अपने इनकम का 75% स्पेंड कर रहा है।
हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20% एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10%। वो क्या कर रहा है कि इनकम जो है उसकी वो 20% उसको इंक्रीज हो रही है और उस इंक्रीज होने से वो अपना एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर रहा है 10%। ऐसा करने से उसके सेविंग में कुछ फर्क पड़ेगा, वो इंक्रीज पूछ रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज होगी। ठीक है, देखते हैं। लेट्स सपोज उसकी जो इनकम थी वो थी 100 रुपये, और इनकम जो 100 रुपये थी उस 75% उसका खर्चा हो रहा था, यानी 75 उसका खर्चा हो गया। सेविंग कितनी हो गई? 25 रुपये की सेविंग होगी। अगर इनकम 100 रुपये की थी, एक्सपेंस उसका 75 रुपये का हो गया, सेविंग 25 रुपये की होगी। अगर अब उसी इनकम 20% बढ़ गई, इनकम अगर उसकी 20% बढ़ गई तो ये कितना हो गया? 120। और एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ गया, एक्सपेंडिचर उसका 10% बढ़ गया, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 82.5। अब देखिए ये क्या है? ये नई वाली इनकम है, और ये क्या है? ये नया वाला एक्सपेंस है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? जब इनकम, नई इनकम में से नया एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आपके पास में नई सेविंग मिलेगी। तो यहाँ से जब 120 में से आप 82.5 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? आएगी 37.5। अब देखिए पहले आपकी सेविंग थी 25 रुपये की, अब कितनी होगी? 37.5। कितना बढ़ा? 12.5। यानी 12.5 परसेंटेज में निकालने के लिए कहाँ से बढ़ा? 25 से बढ़ा, तो 25 डिनोमिनेटर में इंटू 100, 25 चौके 100, और यहाँ से आपके पास में कितना आ गया? 50%। तो उसकी सेविंग कितनी बढ़ी दोस्तों? 50% उसकी सेविंग बढ़ गई। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहता है कि द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। ठीक है, इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स इज। सो एक कॉलेज है जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है, इनका रेशियो है 3:2 का। तो ये रेशियो 3:2 का इनका आया है, तो कुछ ना कुछ इन दोनों में से जो कॉमन हुआ होगा वो कटा होगा, तभी तो 3:2 का रेशियो आएगा। सो लेट्स सपोज इनिशियल जो बॉयज थे स्कूल के अंदर वो है 300 और गर्ल्स हैं वो है कितनी? 200। ऐसा करने से क्या हुआ? कैलकुलेशन इजी हो जाएगी कि 20% बॉयज जो है एडल्ट है, 20% बॉयज एडल्ट हैं, 20% का मतलब कितना हुआ? 1/5। 1/5 बॉयज जो होंगे वो एडल्ट होंगे, यानी इसका 1/5 कितना आ जाएगा? 60। 20% आप निकालोगे तो पहले 20% निकालने के लिए पहले 10% निकालो, 30 हुआ, फिर इसको डबल कर दो, 60 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। वहीं जब इसका देखोगे तो 25% की बात हो रही है, तो 25% कितना होगा दोस्तों को? 50। यानी अब इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो टोटल एडल्ट स्टूडेंट्स आ जाएंगे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ से जब परसेंटेज निकालोगे तो टोटल आपके पास में कितने स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में? 500 बॉयज एंड गर्ल्स हैं, उसमें से 110 एडल्ट हैं, यानी डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ये आपके पास में वैल्यू हो जाएगी 22%। तो ये 22% आपके पास में आ गया, यानी ये स्टूडेंट्स कौन से हैं? जो एडल्ट हैं। आपको क्या बताना है? जो एडल्ट ना हो। सो जब टोटल स्टूडेंट अगर 100%, इसमें से 22% जो है वो एडल्ट हैं, सो एडल्ट नहीं है वो कितने हो गए? 78%। यहाँ से वैल्यू आ गई। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्टली कर सकते हो कि 60 अगर एडल्ट हैं तो जो एडल्ट नहीं होंगे वो कितने होंगे? 240। यहाँ से 60 अगर एडल्ट है, 50 अगर एडल्ट, ये 240 बॉयज हैं जो एडल्ट नहीं है, और यहाँ से 150 गर्ल्स हैं जो एडल्ट नहीं है, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 390 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। ये आपके पास में, ये भी आपको क्या दे देगा? 78% ही डायरेक्ट दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से भी क्वेश्चंस को किया जा सकता है। आगे और देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो अपने ऑप्शंस के अंदर ही उनके आंसर होता है कि जो हम इजीली पता कर सकते हैं। तो कोई ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45% ऑफ द सम। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज। लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर का रेशियो बताना, यानी ये और ये तो हो नहीं सकता। इन दोनों में से कोई वैल्यू होगी, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो सही होगा। सो डिफरेंस और सम की बात हो रही तो एक कॉलम डिफरेंस का बना ले, एक सम का बना ले। इसका डिफरेंस कितना होगा? 20 और 9 का डिफरेंस 9, सम कितना? 29, और इनका डिफरेंस कितना है? 18, सम कितना है? 40। अब ये कह रहे हैं जो डिफरेंस है वो सम का 45% है, यानी हाफ से थोड़ा कम है, 50% से थोड़ा कम है। यानी हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये दो जो चीजें हैं, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो सकता है। अगर ये करेक्ट नहीं हुआ तो फिर तो ए करेक्ट होगा ही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। 18% देखते हैं। 18% 40 का कितना परसेंट बनता है? 18% 40 का कितना परसेंट बनता है?
ये 2 पे गया, ये 5 पे गया और ये 9। यहाँ से आपके पास में आया 45%, यहीं से वैल्यू आपको मिल गई, यानी आप डायरेक्टली इसको इसमें टिक लगा सकते हैं, आंसर इजीली आ सकता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि द एक्सपेंस ऑन राइस, फिश एंड ऑयल ऑफ अ फैमिली आर इन द रेशियो 12:17:3. The prices of these articles are increased by 20%, 30%, 50% respectively. The total expenses of family on these articles are increased by, यानी अगर 12, 17 और 3 का रेशियो है, सो 12 की जगह हम 120 लेके चले, 17 की जगह 170 लेके चले और 3 की जगह 130 लेके चले, कि इतने रुपए का खर्चा हुआ था, इसी रेशियो के अंदर खर्चा होगा इनका। और कॉमन टर्म क्या थी, लेट्स सपोज 10 रुपए इनके कॉमन थे, वो तीनों में से कट गए थे, सो हमने उनको वापस ले लिया। अब कह रहा है कि 20%, द प्राइसेस ऑफ दिस आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%। इसका जो आर्टिकल है ये 20% बढ़ गया, इसका जो प्राइस है वो 20% बढ़ा, तो 10% कितना होगा, 120 का 12, तो 20 कितना हो गया, 24। इसका जो बढ़ा वो कितना बढ़ा, 30% बढ़ा, 30%, तो 17, 10% इसका 170 का 17 होगा, तो 30% कितना हो गया, 51। ठीक है, और इसका 50% कितना होगा, इसका 50% बढ़ा, तो 50% कितना होगा, 15। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, ये आपके पास में वैल्यू दे देगा 90 डिवाइडेड बाय, इन तीनों को ऐड करेंगे, टोटल आपके पास में एक खर्चा आ जाएगा, वो आ जाएगा 320। तो 90 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये 8 पे गया, ये 25 पे गया, ये यहाँ से आपके पास में वैल्यू जाएगी 225 डिवाइडेड बाय 8, और ये आपके पास वैल्यू क्या देगा, 8 दूनी 16, 64 1/8, ये परसेंट। यहाँ से डायरेक्टली आपके पास में वैल्यू आ गई। देखिए कितना इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं हम इन मेथड्स को यूज करके, विदाउट एनी फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले का यूज नहीं करना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रमाज एक्सपेंडिचर ऑन एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। इफ हर इनकम इज इंक्रीज बाय 12% and expenditure by 15%, then by how much percent do her savings increase? यानी रमा है जिसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है वो 5:3 है। ठीक है, इनकम की तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन बढ़ा किसको रहा है, इनकम को बढ़ा रहा है। यानी हमें पता होना चाहिए कि इनकम जो होगी इन दोनों का सम होगी, यानी 8 रुपए की अगर इनकम है तो 5 रुपए इसके खर्च हो रहे हैं और 3 रुपए की सेविंग हो रही है। ठीक है, अब अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 12 और 15% की बात हो रही है तो इसको 800 मान लेते हैं, ये 500 है और ये 300 है, इसी रेशियो में है। ठीक है, सो अब देखते हैं 12% अगर इंक्रीज हो रही है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है 12% का, तो 500 का 10% कितना होगा, 50, तो 12% कितना हो गया, 75। यानी अब ये वैल्यू कितनी आ गई, 575। ठीक है, 12%, सो एक सेकेंड, इनकम जो है दोस्तों, इनकम है, इनकम 12% बढ़ रही है, सॉरी, इनकम 12% बढ़ रही है। इनकम 12% बढ़ रही है, इनकम 12% बढ़ेगी तो देखिए कितना होगा, 12 8 96, यानी 896 हो गया। और जो एक्सपेंडिचर है वो 15% बढ़ेगा, तो 15% जब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा आपके पास में 575। तो अब ये क्या है, ये इनकम है न्यू, और ये क्या है, ये है एक्सपेंडिचर। जब नई इनकम में से नया खर्चा माइनस करोगे तो वो सेविंग देगा, तो यहाँ से जब आप करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 321। तो यहाँ से देखा आप, पहले आपकी सेविंग कितनी हो रही थी, 300 की, अब कितनी हो रही है, 321 की। कितना बढ़ा, 21 रुपये बढ़ा, कितने के ऊपर बढ़ा, 300 के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास में कितना परसेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 7%। ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। When 60% of a number is subtracted from another number, यानी the second number reduces to its 52%. The ratio of the first number to the second number is, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी नंबर में से 60% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, यानी किसी नंबर का 60% किसी दूसरे नंबर में से ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, घटाया जाता है, तो जो दूसरा नंबर होता है वो खुद का 52% रह जाता है। यानी 60% जो घटाया जाएगा, पहला नंबर अगर दूसरे नंबर में से 60% घटाया गया, उसने क्या कर दिया, उसने दूसरे नंबर को 48% घटा दिया।
लेट्स सपोज ये x जो है पहला नंबर है, y जो दूसरा नंबर है। अगर 60% पहले नंबर को घटाया जा रहा है दूसरे नंबर में से, तो 52% दूसरा नंबर हो रहा है, यानी 52% दूसरा नंबर हो रहा है, यानी 48% घट गया, यानी दोनों पर ये बराबर होने चाहिए। यानी x बाय y का जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 48 डिवाइडेड बाय 60, यानी 4:5। यानी यहीं से आपका डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसको शायद हो सकता है अगर आपको समझ में आया तो इसको दोबारा देखिए, या मैं इस चीज़ को और बताता हूँ कि अगर लेट सपोज y आपका सेकंड नंबर था, इसमें से आपने 60% घटा दिया किसका, x का पहले नंबर का, उसने क्या करा दूसरे नंबर को 52% बना दिया, दूसरे नंबर को 52% बना दिया। यहाँ से जब इसको आप शफल करेंगे इधर उधर, इक्वालिटी के दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा y माइनस 52 बाय, यहाँ पे 100 है, y इज इक्वल्स टू 60 बाय 100x, तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगी 48 बाय 100, y इज इक्वल्स टू 60 बाय 100x। 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, परसेंटेज को परसेंटेज ले लिया, डायरेक्टली कोई कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको मैं अलग करता हूँ, तो यहाँ से x और y की जो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 48/60 और 4/5। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कहते हैं दोस्तों, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वाज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड अगेन रिड्यूस्ड बाय 10%। बाय व्हाट परसेंट शुड द प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड वंस in order to reduce the same effect in order to produce the same effect as these two successive reductions। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि पहले किसी आर्टिकल का प्राइस अगर 100 रुपये था तो उसमें 10% का डिक्रीज हुआ, उसके बाद में कितना बन गया 90, फिर 10% का डिक्रीज हुआ, उसके बाद में कितना बन गया 81। अगर ये दो सक्सेसिव डिस्काउंट ना देके एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाता तो वो कितना रहता, वो दोस्तों रहता, देखिए 100 से कितना हो गया 81, तो वो कितना परसेंट का रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया 19% का रिडक्शन हो गया। यानी अगर 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट ना देके सिंगल डिस्काउंट दिया जाता तो 19% का डिस्काउंट होता, तो ही वो तब जाके वो वैल्यू सेम आपकी आती। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, व्हेन द प्राइस ऑफ क्लोथ्स वाज रिड्यूस्ड बाय 25% एंड द क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स सोल्ड इंक्रीज बाय 20%, और what was the effect on gross receipt of the shop। यानी तीन चीजों की बात हो रही है, प्राइस, क्वांटिटी एंड रिसिप्ट। यानी प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू रिसिप्ट, यही रिलेशन बनेगा इनके अंदर, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है ये। ठीक है, अगर ये रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हो रहा है 25% प्राइस और जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है 20%, तो हमें रिसिप्ट में उसका डिफरेंस इफेक्ट बताने क्या होगा। ये रिडक्शन हुआ, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/4, इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे 1/5। इनिशियल वैल्यू अगर 4 थी तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। और यहाँ से अगर इनिशियल वैल्यू थी 5, अब हो गई 6। रिलेशन के अकॉर्डिंग इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। यानी अब पहले 20 रुपये दुकान पे मिल रहे थे, अब 18 रुपये मिल रहे हैं, यानी कम कितना हुआ, 2 रुपये से कम हुआ, कितने के ऊपर, 20 रुपये के ऊपर इंटू 100, यानी कितना कम हुआ दोस्तों, 10% का रिडक्शन हुआ। यहाँ से ये क्वेश्चन इजीली हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं, अभी के लिए और वीडियोस मैं लाता रहूँगा, हम लोग नए नए कंसेप्ट्स सीखते रहेंगे। कुछ दिनों में मैं इसमें रीजनिंग के टॉपिक्स भी इंक्लूड करूँगा जल्द ही। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके, हम एक साथ पढ़ सके। तो चलिए आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।